वेलकम स्टूडेंट। यहाँ पर हमको पढ़ना है डीपीडी। डीपीडी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी नाम से हमें पता चल रहा है डिफ्यूजन प्रेशर में कमी। डिफ्यूजन हम पहले पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो वाटर मॉलिक्यूल को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट नहीं करने देती, यानी उसके मूवमेंट में जो बाधा बनती है। क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी डिफ्यूजन में कमी। क्योंकि डिफ्यूजन के प्रेशर में कमी आएगी मतलब डिफ्यूजन में कमी आएगी, यानी वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसका रीजन हो सकता है सोल्यूट। वो कैसे? क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कि डिफ्यूजन का मतलब होता है पानी अपनी हायर कंसंट्रेशन से, यानी जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर पानी कम है उस तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो ये मूवमेंट तब रुकता है जब जिस तरफ से वो मूवमेंट कर रहा है, यानी यहाँ से अगर पानी जो है ए से बी की तरफ जा रहा है और यहाँ पर पानी हमारे पास में ज़्यादा है, वो 100 है, यहाँ पर कम है। लेकिन अगर हम इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दें तो ये पानी क्या होगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर सोल्यूट की मात्रा बढ़ गई और पानी कम हो गया, तो ये मूवमेंट इस तरफ होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डीपीडी, यानी डिफ्यूजन प्रेशर में होने वाली कमी या डिफ्यूजन में होने वाली कमी। तो ये जो कमी होती है वो सोल्यूट के कारण होती है, ठीक है। और सोल्यूट के कारण होती है, और सोल्यूट का मतलब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूट के। जितना सोल्यूट बढ़ेगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, यानी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो डीपीडी जो है वो कम होगा। डिफ्यूजन प्रेशर जो वो कम होगा, उसमें कमी होगी, यानी डीपीडी जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा मतलब सोल्यूट बढ़ रहा है, और सोल्यूट बढ़ रहा है यानी वहाँ पर डीपीडी अपने आप ही कम हो जाएगा। क्योंकि डीपीडी का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर में या डिफ्यूजन में होने वाली कमी, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाई विच द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज़ लेस देन इट्स प्योर सॉल्वेंट। यानी क्या मतलब हो गया कि सोल्यूट की वह मात्रा जिसकी वजह से किसी भी सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो उसके प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाए। यानी प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा था लेकिन हमने सोल्यूट ऐड कर दिया, उसके बाद में वो कम हो गया। जैसे मैंने यहाँ बताया कि मैंने एक लिया है ए, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या लिया है, बी। तो यहाँ पर 100 वाटर मॉलिक्यूल थी और जैसे मैंने सोल्यूट ऐड किया तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो कम हो जाएगा इसके प्योर सॉल्वेंट से। यानी प्योर सॉल्वेंट का तो ज़्यादा ही होगा, वहाँ पर सिर्फ पानी है, वहाँ पर और कुछ भी नहीं, और यहाँ पर हमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने समझाई कि ये हमारा पात्र ए और ये बी है, और ए के अंदर क्या प्योर सॉल्वेंट है और बी के अंदर हमने क्या कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया। तो ए का, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ए का वाटर पोटेंशियल जो वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना होता है, 0। वो मैक्सिमम क्यों है, उसका रीज़न क्या है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी वाटर पोटेंशियल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ए वाला जो पात्र है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो पानी होने की वजह से क्या होगा, उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा, और इस वाले पात्र का वाटर पोटेंशियल जो मिनिमम होगा, यानी माइनस में होगा। ए का जो है वो डीपी ज़्यादा होगा। डीपी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर, यानी डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन अपने आप ही ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा है। अगर यहाँ पानी ज़्यादा है तो ये अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूवमेंट करेगा, यानी यहाँ पर डिफ्यूजन होगा और ज़्यादा होगा। और जो सेकंड पात्र है हमारे पास में बी, उसके अंदर डिफ्यूजन कम होगा क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर पानी कम है, और कम है इसका मतलब वहाँ पर डिफ्यूजन पहले से ही नहीं होगा। इसके अंदर ओपी जो है ए वाले के अंदर वो कम होगा। ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, सोल्यूट, और ए के अंदर कोई भी सोल्यूट नहीं है, वहाँ पर प्योर और प्योर सॉल्यूशन है, यानी वहाँ पर खाली जो है वो सॉल्वेंट है, यानी वाटर है। तो यहाँ पर सोल्यूट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो कम होगा। लेकिन बी के अंदर सोल्यूट है, हमने ऊपर से ऐड किया तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि जो ए है उसका जो डीपी है वो ज़्यादा है और बी का डीपी कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डीपीडी का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होगा, ओपी माइनस डब्ल्यूपी या टीपी, यानी ओपी का मतलब हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर और डब्ल्यूपी या टीपी का मतलब हो गया वॉल प्रेशर या ट्रिगर प्रेशर। क्योंकि डीपीडी की हमने डेफिनेशन पहले पढ़ ली है। डीपीडी का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन के अंदर या डिफ्यूजन प्रेशर के अंदर होने वाली कमी। तो और वो कमी किसकी वजह से होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, यानी सोल्यूट की वजह से। और जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो एक और प्रेशर लगता है जो इसका विरोध करता है, और वो होता है टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर। तो ओपी में से जब हम वॉल प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में डीपीडी आ जाएगा। तो ये हमारे पास में डीपीडी का फॉर्मूला है।
अब यहाँ पर मैंने डीपीडी को दो एग्जाम्पल लेके समझाया, एक मैंने लिया टर्जिड सेल और दूसरा लिया मैंने फ्लैसिड सेल। इसको अच्छे से समझना है क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इस पर पूछे जाते हैं। तो टर्जिड सेल का मतलब क्या होता है, जो पिचकी हुई सेल्स होती है, यानी जिस उस सेल के अंदर क्या है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट है। और फ्लैसिड सेल वो होती है जिसके अंदर पानी ही पानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैंने एक टर्जिड सेल ली है जिसका ओपी जो है वो 100 है। ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो सोल्यूट की वजह से लगता है। तो देखो जो टर्जिड सेल होती है ना, उसके अंदर क्या है, जो उसके मिनरल है, जैसे अगर हमने किशमिश लिया तो किशमिश के अंदर जो उसके मिनरल्स है, जो भी है उसके अंदर मिनरल है, विटामिन है, या जो भी चीज़ें हैं, तो वो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। तो उसके अंदर जब भी कोई सेल टर्जिड होती है यानी पिचकी हुई होती है, तो उसके अंदर पानी तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसके अंदर सोल्यूट तो है ही ना, उसके अंदर मिनरल भी है, वो जो भी उसका अमाउंट है वो तो अंदर है ही। तो यहाँ पर ओपी तो क्या होगा, 100 होगा। ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मिनरल्स तो उसके अंदर जितने हैं उतने ही हैं, उसका जो अमाउंट है तो वो 100 होगा। और टीपी का मतलब होता है उसका टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर जो होता है वो कब लगता है, जब उसके अंदर पानी एंटर करता है। जब पानी लगता है तो सेल जो क्या करती है, फूलने लगती है, और फूलने की वजह से उसके ऊपर टर्गर प्रेशर लगता है, ठीक है। तो जैसे ही हम टर्जिड सेल को यूज़ में लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, पानी एंटर करना स्टार्ट करेगा और उसके अंदर पानी एंटर करना शुरू कर देगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक गलत हुआ है कि टर्जिड का मतलब होता है फूली हुई सेल, जो पूरी तरीके से फूली हुई, और फ्लैसिड का मतलब होता है जो पिचकी हुई सेल होती है, ठीक है। तो टर्जिड में क्या होगा, उसके अंदर पूरा पानी एंटर कर गया है, यानी उसके अंदर पानी अभी पूरा है तभी वो फूलेगी, उस सेल के अंदर पूरा पानी एंटर कर गया। तो यहाँ पर टर्गर प्रेशर भी क्या होगा, 100, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहाँ पर 100 होगा और टर्गर प्रेशर भी क्या होगा, 100। अगर अब हम यहाँ पर डीपीडी निकालेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ओपी माइनस टीपी। तो ओपी भी हमारे पास 100 है और टीपी पे 100, तो 100 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 0। तो अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि एक टर्जिड सेल का डीपीडी कितना होता है, तो आपको लिखना है 0, ठीक है। टर्जिड का मतलब होता है जो पूरी तरीके से फूली हुई है, यानी जिसके अंदर मैक्सिमम पानी जा चुका है जितना जाना चाहिए। और फ्लैसिड का मतलब होता है ऐसी सेल जो कि फ्लैसिड अवस्था में है, यानी जो शिथिल अवस्था में है, जो फूली हुई नहीं है, जो पिचकी हुई है और जिसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक टर्जिड सेल जो होती है, टर्जिड कोशिका जो होती है, उसका डीपीडी कितना होता है, तो उसका डीपीडी हमेशा कितना होता है, 0, ठीक है। सेकंड मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर फ्लैसिड सेल। तो यहाँ पर भी ओपी तो कितना होगा, इसका 100 ही होगा, क्योंकि चाहे सेल है ना फ्लैसिड हो चाहे टर्जिड हो, उसके अंदर जो उसके खुद का अमाउंट होता है, जो उसके मिनरल होते हैं, जो उसका सॉल्ट होते हैं, या उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, विटामिन होते हैं, जो भी होते हैं, जो उसके अंदर चीज़ें मौजूद होती है, वो तो उसके अंदर रहती है, वो तो कहीं नहीं जाती। तो वो सोल्यूट तो उसके अंदर है ही। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो यहाँ पर भी क्या है, 100, लेकिन यहाँ पर क्या है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, वाटर उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए उसका टीपी जो है वो होगा 0। तो अगर यहाँ पर मैं डीपीडी का फॉर्मूला लगाऊंगी तो वो होगा ओपी माइनस टीपी, यानी 100 माइनस 0। तो यहाँ पर मैंने टीपी को 0 कर दिया, टर्गर प्रेशर को 0 कर दिया, यानी डीपीडी जो है वो किसके बराबर हो गई, ओपी के बराबर। तो फ्लैसिड कंडीशन में डीपीडी और ओपी दोनों इक्वल होते हैं। यानी अगर आपको इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि एक फ्लैसिड सेल के लिए डीपीडी कितना होता है, अगर आपको डीपीडी दे दे पूछे उसका ओपी कितना होगा, ओपी दे दे पूछ ले डीपीडी कितना होगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एक फ्लैसिड सेल के लिए उसका डीपीडी और उसका ओपी दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में डीपीडी कितना आ जाएगा, 100, यानी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास डीपीडी 100 है और यहाँ हमारे पास डीपीडी 0 है। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है, इसको देखो आप, मैंने यहाँ लिखा है कि वाटर मूव फ्रॉम टर्जिड सेल टू फ्लैसिड सेल फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि पानी जो है वो हमेशा किसी भी टर्जिड सेल में मूवमेंट जब करता है, टर्जिड सेल से फ्लैसिड सेल की ओर, तो वो हमेशा कैसे मूवमेंट करता है, अपने लोअर डीपीडी से हायर की ओर। यानी यहाँ पर हमने निकाला है लोअर डीपीडी और यहाँ पर हमने निकाला है हायर डीपीडी। इसका मतलब पानी टर्जिड सेल से फ्लैसिड की ओर मूवमेंट करता है हमेशा। क्योंकि देखो ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, प्लांट वाटर रिलेशन, इसमें अभी तक हमने यही देखा है कि चाहे आप ऑस्मोसिस देख लो, चाहे डिफ्यूजन देख लो, चाहे आप डीपीडी देख लो, या आप वाटर पोटेंशियल देख लो, कुछ भी देख लो, उनका एक ही चीज़ हमने पढ़ी कि वो हमेशा अपने हायर अमाउंट से अपने लोअर की तरफ जो है वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने ये लिखा कि पानी हमेशा कैसे मूवमेंट करता है, वो अपनी लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ मूवमेंट करता है। सिर्फ यहीं पे चेंज हुआ है अभी तक, बाकी अपने अभी तक सारी जगह यही पढ़ा है कि वो हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट करते हैं, जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से कम की तरफ मूवमेंट करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये अपने लोअर डीपीडी से अपने हायर डीपीडी की तरफ मूवमेंट करता है। यानी लोअर मैंने कहाँ निकाला है, यहाँ पर टर्जिड में, और हायर मैंने कहाँ निकाला है, फ्लैसिड में। तो वो कैसे मूवमेंट करेगा, वो टर्जिड से फ्लैसिड की ओर मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी पूछ ले कि आपके पास दो सेल है, एक टर्जिड है एक फ्लैसिड है, तो उसमें पानी किससे किसकी तरफ मूवमेंट करेगा, तो वो हमेशा टर्जिड सेल से फ्लैसिड की तरफ मूवमेंट करेगा। यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया करने के लिए। मैंने दिया आपको कि एक सेल है जिसका ओपी 100 है और उसका टीपी 50 है, दूसरी सेल है जिसका ओपी 100 है और टीपी 20 है। इनमें आपको दोनों में डीपीडी निकालना और उसके बाद में ये बताना है कि पानी किस तरफ से किस तरफ मूवमेंट करेगा। क्योंकि ऊपर मैंने लिख दिया है कि पानी हमेशा कैसे मूवमेंट करता है, वो लोअर डीपीडी से हायर की तरफ, जहाँ डीपीडी कम होता है कम से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट करता है। तो आपको इसके अंदर पहले आप डीपीडी निकालोगे और फिर देखोगे कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है, और उसको कम से ज़्यादा की तरफ आपको बताना है कि उसका मूवमेंट कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इसमें हमने डीपीडी डिस्कस की है, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने वाटर पोटेंशियल हाइपोथेसिस पढ़ी थी। अब हमारे पास में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे इम्बाइबिशन क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, या ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके बारे में। तो हमारा एक वीडियो और होगा और उसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।